हम बात कर रहे हैं समय की। समय यानी काल, टेंसेस। इसके मुख्य 3 प्रकार है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अभी इन तीनों भी टेंसेस के उप प्रकार होते हैं, सिंपल या इनडेफिनाइट टेंस, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल टेंस हमें बताता है हम कार्य, रोज के हम कार्य जो करते हैं, करते थे या करेंगे, यह बताता है। कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस हमें बताता है हम कार्य कर रहे हैं, कर रहे थे और कर रहे होंगे। परफेक्ट टेंस हमें बताता है हम कार्य कर चुके हैं, कार्य कर चुके थे या कार्य कर चुके होंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है हम किसी समय से कार्य कर रहे हैं, कर रहे थे या कर रहे होंगे। इसके पहले के 2 वीडियो में हमने सिंपल टेंस के तीनों भी प्रकार देखे, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस के भी तीनों भी प्रकार देखे। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं परफेक्ट टेंस के तीनों प्रकार। यह जो भी कार्य है ना, यह हमारी एक्शन के ऊपर, यानी उसी एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं और उसी के ऊपर यह सभी टेंसेस डिपेंड होते हैं। यह वर्ब्स 5 फॉर्म में होती है। फॉर्म ऑफ वर्ब्स देखेंगे हम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना, वह हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, आई यू वी दे के साथ। इसी के साथ साथ सिंपल फ्यूचर टेंस में विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम हमेशा और हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं, परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, उसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी वाली होती है, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट या किसी का नाम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में किस तरह से यूज करते हैं। परफेक्ट टेंस शुरू करने से पहले फिर से एक थोड़ी रिवीजन हो जाए। टेंसेस के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस अभी का समय बताता है, पास्ट टेंस बीता हुआ समय बताता है, फ्यूचर टेंस आने वाला समय बताता है और फ्यूचर टेंस में हमेशा विल या शाल का उपयोग होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताता है, जो हम रोज के कार्य करते हैं यह बताता है। सिंपल पास्ट टेंस हमें क्या बताता है, जो हम रोज के कार्य करते थे यह बताता है। और सिंपल फ्यूचर टेंस हमें क्या बताता है कि जो हम रोज के कार्य कर रहे होंगे यह बताएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आई यू वी दे के साथ। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा और हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शाल के साथ में, विल या शाल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इनके यह कुछ उदाहरण आपके सामने है। इसके बाद में हमने देखा था कंटिन्यूअस टेंसेस के प्रकार। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है हमारा कार्य शुरू है। इसमें हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है हमारा कार्य शुरू था, उसमें वॉज, वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है हमारा कार्य शुरू होगा, उसमें विल बी, इसके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। यह उसके कुछ उदाहरण हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने जाने वाले हैं परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है कि हमारा काम हो चुका है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में बताता है हमारा काम पूरा हो चुका था और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बताएगा कि हमारा काम पूरा हो चुका होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे उसके कुछ उदाहरण। आई हैव गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पर हैव आया है, आई को हमेशा हैव लगता है। आपको इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट को थोड़ा ध्यान रखिए। परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट अगर आई, यू, वी, दे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो इन सब के लिए हैव लगेगा। उसी के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमेशा हैज़ लगेगा। किसी का नाम हो, प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, उसके लिए भी हैज़ लगेगा। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस में इन सभी सब्जेक्ट के लिए हैड लगता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इन सभी सब्जेक्ट के लिए विल हैव लगता है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, इसमें से वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वह हम परफेक्ट टेंस में यूज करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे उदाहरण देखिए। यहाँ पर आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ। यू हैव गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल जा चुके हो। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए कैसे, इसमें हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। यू हैड गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल जा चुके थे। ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। हैड मतलब था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई विल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका होगा। विल मतलब गा, गी, गे के लिए लगता है। यू विल हैव गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल जा चुके होंगे। ही विल हैव गॉन टू स्कूल, तो वह स्कूल जा चुका होगा। और एक बात बच्चों यहाँ पर याद रखनी है, हम लोग जब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही के साथ में हैज़ यूज़ किया है, आई के साथ में हैव, यू के साथ में हैव और ही के साथ में हैज़। पर फ्यूचर टेंस की जब बात आती है ना बच्चों, तो आई के साथ में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव यूज़ किया है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई विल हैव यूज़ करोगे। यू के साथ में यू विल हैव यूज़ करोगे। अब यहाँ पर यह गलती नहीं करनी है कि यहाँ पर हमने हैज़ यूज़ किया है तो अब यहाँ पर हमें ही विल हैज़ करना है। नहीं बच्चों, तो हमेशा याद रखना विल के साथ में कभी भी हैज़ नहीं आता। विल के साथ में हमेशा हैव ही आता है। तो भले ही शी, इट या किसी का नाम यहाँ पर आने दो, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी आएगा तो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव ही आप लिखोगे। इसी तरह से बच्चों देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, जैसे ये इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था पहले की वीडियो में। इसके बारे में देखिए जिसको अभी हम हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज़, इस तरह से देखिए जैसे एम, इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर्ब सेकेंड, बीन थर्ड, बीइंग फोर्थ और इज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। हैव फर्स्ट, हैड सेकेंड, हैड थर्ड, हैविंग फोर्थ एंड हैज़ फिफ्थ। इस तरह से आज हमें यह वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म यूज़ करनी है। पर आज जो यह हैव, हैड, हैज़ ये जो आने वाला है ना बच्चों, यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें आने वाला है। यह मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए आज का जो हैव, हैज़,
हैड आने वाला है परफेक्ट टेंस में, वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने गए वक्त एक एग्जाम्पल दिए थे आपको, आई एम अ बॉय। यहाँ पर यह एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कार्य करता है। ही इज अ बॉय, यहाँ पर इज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का कार्य कर रहा है। यू आर अ बॉय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कार्य कर रहा है। वॉज वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कार्य कर रहा है। पर जब यह सिंपल टेंसेस होते हैं ना बच्चों, तभी यह मेन वर्ब का कार्य करेंगे। अगर यह कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो यहाँ पर यह हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। सोचो कि आप कोई बच्चे हो और आपकी मम्मी घर में मेन वर्ब का कार्य करती है, मुख्य है वो हमारे घर में, और आप उसकी सहायता करते हो, इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे हम। तो किसी कारणवश मम्मी को मार्केट जाना है, तब मम्मी आपकी जिम्मेदारी के ऊपर पूरा घर छोड़कर जाती है। जब मम्मी घर में नहीं होती तो आप मेन वर्ब का कार्य करते हो। इसी तरह से यहाँ पर जब किसी भी प्रकार का वर्ब नहीं होता, यानी हम लोग इस तरह से जो वर्ब होते हैं ना, मेन वर्ब, देखिए मेन वर्ब, यहाँ पे जो मेन वर्ब होते हैं ना, ये मेन वर्ब इसमें नहीं होंगे तो यह हेल्पिंग वर्ब जो कहलाते हैं वह मेन वर्ब का कार्य करते हैं। अगर इसमें देखिए आई एम गोइंग, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो यह कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह से ना बच्चों, इसी तरह से यहाँ पर देखिए आई हैव अ कार, तो यहाँ पर जो हैव कार्य कर रहा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई भी मेन वर्ब नहीं है। पर इस सेंटेंस में देखिए आई हैव गॉन टू स्कूल, तो यहाँ पर गॉन आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तब यहाँ का जो हैव है वह हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ही हैज़ अ कार, यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है, यह हैज मेन वर्ब का यहाँ पे कार्य कर रहा है। पर ये वाले सेंटेंस में देखो ही हैज गॉन टू स्कूल, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो यह हैज जो है वह हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हैड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी मेन वर्ब का काम करेगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, यहाँ पर मेन वर्ब का काम करेगा, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ही विल हैव, यहाँ पर वह मेन वर्ब का काम करेगा, ये विल हैव मेन वर्ब का काम करेगा, और यहाँ पे ही विल हैव हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में हमेशा आती है। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह क्या बताता है? कार्य हो चुका है। आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूं। पास्ट परफेक्ट टेंस, कार्य हो चुका था। आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कार्य हो चुका होगा। आई विल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका होगा। तो इस तरह से परफेक्ट टेंस और भी आगे हम देखेंगे बच्चों। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। आई हैव इटन अ मैंगो, मैं आम खा चुका हूं। ही हैज ड्रैंक वाटर, वह पानी पी चुका है। यू हैव रन, तुम दौड़ चुके हो। अब यहाँ पर ना बच्चों आपको हमेशा याद रखना है, बात याद क्या रखोगे? यह जो हैव है यह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, हैज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, हैव हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये तीनों भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ये सभी हेल्पिंग वर्ब हुए। इसके बाद देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड इटन अ मैंगो, मैं आम खा चुका था। ही हैड ड्रंक वाटर,
वह पानी पी चुका था। यू हैड रन, तुम दौड़ चुके थे। अब यह रन, रैन, रन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है सभी, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई विल हैव इटन अ मैंगो, मैं आम खा चुका होगा। ही विल हैव ड्रंक वाटर, वह पानी पी चुका होगा। ही विल हैव रन, वह दौड़ चुका होगा। अब यहां पर याद रखना है ही आया है तो इसमें देखिए यहां पर जैसे हमने हैज लिया ही के लिए, उस तरह से फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंस में, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले में विल के साथ में ही आया, इसलिए हैज आपको नहीं लेना है। आपको ही के लिए हैव, विल हैव ही यूज करना है, इस बात को याद रखना है। अभी देखिए कुछ सेंटेंस और थोड़ा समझ के लिए लीजिए। अभी इसके पहले हमारा देखिए सिंपल टेंसेस हुए थे, कंटिन्यूअस टेंसेस हुए थे, उसको थोड़ा कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है एंड फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। आई राइट अ लेटर, इसमें हमेशा क्या आता है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। अब आई आया है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। आई राइट अ लेटर, इसका मतलब है मैं पत्र लिखता हूं। अब इसको अगर कंटिन्यूअस करना है, मतलब इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं। इस तरह से इसका मतलब होगा। अब इसी को हमें अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है तो ये किस तरह से होगा, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूं। तो यह इसके तीनों के भी मतलब है। अब देखते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस। देखो आई रोट अ लेटर, अब यहां पे वर्ब की क्या आएगी, वर्ब की हमेशा सेकेंड फॉर्म ही आएगी सिंपल पास्ट टेंस में, आई रोट अ लेटर। अब इसी को अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें बनाना है, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इधर क्या आया है, एम आया है, एम इज आर इस तरह से आता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर आता है, तो आई के लिए वॉज लगेगा। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई बात समझ में। तो मतलब मैं पत्र लिख रहा था। अब इसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे हम। परफेक्ट टेंस कहा ना, तो हैव, हैज, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए। देखो जैसे यहां पे वर्ब की ये फोर्थ फॉर्म आई है और एम इज आर वॉज वर के साथ, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो वॉज वर। अभी यहाँ पर हैड आएगा और वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म ही आएगी। जैसे यहाँ पे हैव, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे आई हैड रिटन अ लेटर, मतलब मैं पत्र लिख चुका था, तो ये मतलब है इन सब के। इसके बाद में देखेंगे फ्यूचर टेंस, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस पहले देखते हैं। आई विल राइट अ लेटर, सिंपल फ्यूचर टेंस में हमेशा विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, यहां पर आएगा विल बी और यहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। इसके बाद में इसको अगर बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो आई विल हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका होगा, होगा। तो इस तरह से इसके मतलब है। अब हम कुछ सेंटेंस ना चेंज करके देखते हैं बच्चों। तो देखिए अब इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। अब ये करने के पहले ना बच्चों याद रखना है, पहले तो इस सेंटेंस को पहचानो कि ये कौन से टेंस में आता है और उसके बाद में आप सॉल्व करने के लिए जाइए। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में आता है। ही प्लेज फुटबॉल,
अब इसमें किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब है ये सिंपल टेंस में जाएगा। अब सिंपल टेंस में जाएगा पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है या सिंपल फ्यूचर टेंस है, यह पहचानने के लिए अभी सिंपल फ्यूचर टेंस तो आसानी से हम पहचानते हैं कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में उसमें विल या तो शाल आता है, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें विल नहीं है या शाल नहीं है। अब रह गया सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं कि ये जो वर्ब आया है ये कौन सा फॉर्म में आया है। यह आया है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जब आती है सिंपल टेंस में तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कहलाता है, क्योंकि अगर आई आता तो आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले होता, पर ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, इस तरह से यहां वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। तो अब हम देखते हैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, परफेक्ट टेंस के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। अब रह गया प्रेजेंट टेंस की बात, तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर जो सब्जेक्ट आया है ना, ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या, ये देखेंगे। तो जाहिर है ही यह थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो देखते हैं, हम एक चार्ट में बताती हूँ आपको, इस चार्ट के आधार पर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि जब परफेक्ट टेंस हम यूज करते हैं ना बच्चों, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और साथ ही में हैव, हैज और हैड और विल हैव यूज करते हैं। अब ये कब यूज करते हैं, तो देखिए जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल हो, तब परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में इनके लिए हैव यूज करते हैं। अगर ही, शी, इट या किसी का नाम यानी यह सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में इनके लिए हैज यूज करते हैं। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में इन सभी सब्जेक्ट के लिए हैड यूज करेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इन सभी सब्जेक्ट के लिए हम विल हैव यूज करेंगे और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इसमें से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और इस तरह से हैव, हैज, हैड, विल हैव यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये सेंटेंस कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए परफेक्ट टेंस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहां पर लिख दी। अब प्रेजेंट टेंस के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहां पर हमने हैज लिख दिया। तो अब यहां पे इसका जवाब हमें मिल गया, ही हैज प्लेड फुटबॉल। अब यहां पे प्लेड यहां पे हमने लिखा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, इस तरह से इस प्ले के 5 फॉर्म होते हैं और यह हमें जवाब मिल गया। अब आगे का हम देखेंगे, मीना इज कुकिंग फूड। अब यहां पर देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है। यहां पे इज यह हेल्पिंग वर्ब आया है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस हुआ और एम इज आर आया यानी यह प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यह सेंटेंस है। आपको सेंटेंस भी पहचानने को आना चाहिए, ठीक है। अब इसका हमें क्या बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए परफेक्ट टेंस के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब यहां पर प्रेजेंट टेंस में यहाँ हैव आता है या हैज आता है, पर हम यहां पे क्या देखेंगे, मीना यह थर्ड सिंगुलर पर्सन है तो इसके लिए हम हैज यूज करेंगे। तो बन गया मीना हैज कुक्ड फूड। अब नेक्स्ट देखिए, यू विल ड्रिंक वाटर। बस आंख बंद करके बताना है, विल आया तो यह फ्यूचर टेंस ही है, पर कौन सा फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसका मतलब है यह सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब इसको क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। परफेक्ट टेंस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ली। अब पास्ट टेंस के लिए हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इन सभी सब्जेक्ट के लिए हैड यूज करते हैं। तो बस यहाँ पे पास्ट टेंस है तो हमने हैड ले लिया। अब यहाँ देखना नहीं ये कौन सा सब्जेक्ट है, सभी के लिए हैड ही लगने वाला है। तो बन गया यू हैड, ड्रिंक का V3 होता है ड्रंक, तो यू हैड ड्रंक वाटर। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट सेंटेंस,
वी आर वॉचिंग मूवी। अब यहां पे देखिए आईएनजी वाला आया है। आईएनजी वाला मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वह कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। आई बात समझ में? अब सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस बोल के होने वाला है क्या? नहीं, हमें क्या देखना है? हेल्पिंग वर्ब कौन सा आया है देखना है। एम इज आर आया तो वो प्रेजेंट टेंस में जाता है। वॉज वर आया तो वो पास्ट टेंस में जाएगा। विल बी आया तो वो फ्यूचर टेंस में जाएगा। तो अब यहां पर आर आया है तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई बात समझ में? तो इस तरह से अभी इसका क्या करना है, हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना है। बस यहां पर क्या क्या, परफेक्ट टेंस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ली, फ्यूचर्स के लिए विल हैव यूज किया। वी विल हैव वॉच्ड मूवी, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई बात समझ में बच्चों? अब आगे देखिए, राम मेड अ बोट। अब यहां पे सबसे पहले तो इसको पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। अब ये मेड आया है ना बच्चों, मेड आया है मतलब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इसमें किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, मतलब यह सिंपल पास्ट टेंस कहलाएगा। अब इसका हमें क्या बनाना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ली, पास्ट के लिए सभी के लिए हमको हैड लेना है। बस हो गया, राम हैड मेड अ बोट। अब यहां पर देखो बच्चों, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे मेक, मेड, मेड। मेक यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म और मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यह मेड, यह हमने यहां पर ली वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे पहचानने का और एक आसान तरीका बताओ बच्चों। वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है, वर्ब की ये सेकेंड फॉर्म है तो दोनों दिखने में सेम, मेड मेड, पर अब कैसे पहचानेंगे ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? तो बहुत आसान है बच्चों। वर्ब की थर्ड फॉर्म की पहले हमेशा हैव, हैज, हैड या विल हैव आता है। तब यहां पर हैड आया है तो यह हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जब सेकेंड फॉर्म आती है, हमेशा सेकेंड फॉर्म यह सिंपल पास्ट टेंस की ही होती है। तो सिंपल पास्ट टेंस में किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो आसानी से पहचानेंगे हम यह जो मेड है यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो यह एक आसान तरीका आप याद रखो। अब यहां पर देखिए, आई कट अ केक। अभी आई कट अ केक, देखिए बच्चों यहां पर एक मजा है। क्या है? थोड़ा सा देखो, कट, कट का तीनों रूप क्या होता है? कट, कट एंड कट। यह तीनों भी रूप हो गए इसके, कट कट कट। अब देखो हमें क्या करना है, ये है V1, ये है V2 और ये है V3। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पर मैं इसमें किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो मैं इसको बोलूंगी सिंपल। पर सिर्फ सिंपल बोल के चलने वाला है क्या? नहीं। तो इसको प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है ये भी बताना चाहिए। अब यहां पर कट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहलाती है, सेकेंड फॉर्म भी कहलाती है। तो मुझे अगर किसी ने बोला इसको आइडेंटिफाई करो तो मैं इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलूंगी और सिंपल पास्ट टेंस भी बोलूंगी। सिंपल फ्यूचर्स के लिए तो विल के साथ में कट आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। आई विल कट अ केक तो सिंपल फ्यूचर टेंस, पर अब मैं इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकती हूं या सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकती हूं। तो बढ़ते हैं आगे, इसका क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और आई के लिए हैव यूज करेंगे। तो आई हैव कट अ केक, तो यहां पर ये है वर्ब की, ये तो कंफर्म है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है क्योंकि इसके साथ में हैव, हैज, हैड। अगर देखिए याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कैसे पहचानते हैं? इनके साथ में हैव, हैज, हैड या विल हैव आता है तो आंख बंद करके बोलना है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे हम यहां पे कंफ्यूज है कि ये V1 है कि V2 है, हम कंफ्यूज है तो ये V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, सिंपल पास्ट टेंस भी हो सकता है। परंतु यह हमेशा देखिए ये प्रेजेंट के लिए आएगा और ये वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव, हैज, हैड आया है, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो ये परफेक्ट टेंस में ही जाएगा, तो ये कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, ही कट्स अ केक। अब देखिए यहां पर मैं आंख बंद करके कह सकती हूं ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही आती है। तो यह उस सेंटेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला। तो अभी इसको क्या करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। बस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ली परफेक्ट के लिए, पास्ट टेंस के लिए हैड लिया, तो हमने बना दिया ही हैड। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई बच्चों? हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई। ही हैड कट अ केक। इसके बाद में देखिए वी रीड बुक्स। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पर भी देखिए, यहां पर देखिए रीड, रेड, रीड। अब ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अब देखिए पढ़ते समय देखिए मैं कैसे पढ़ती हूँ, ये पढ़ती हूँ रीड, ये पढ़ती हूँ रेड, और इसको पढ़ूंगी रीड। अब देखो अगर मैंने ऐसे पढ़ा इसको, वी रीड बुक्स, इसमें किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और मैंने पढ़ा वी रीड, मैंने पढ़ा रीड, क्या पढ़ा मैंने? रीड। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अगर मैंने पढ़ा रेड, मैंने पढ़ा रेड, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। मेरे पढ़ने के ऊपर है। अगर मैंने बोला वी रीड बुक, तो यह हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने पढ़ा वी रेड बुक्स, तो ये हुआ सिंपल पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस तो आपको पता है विल आना चाहिए तो ही वह फ्यूचर टेंस बनता है। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे। तो परफेक्ट टेंस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए विल हैव यूज करेंगे। तो बस हो गया, वी विल हैव रीड बुक्स। अब देखिए यहां पर ये रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और इसी तरह से बच्चों आपको यह सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा परफेक्ट टेंस और परफेक्ट टेंस के तीनों भी रूप देखे। तो आपको आज की वीडियो बच्चों कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अब अगर मेरी वीडियो आज तक सब्सक्राइब नहीं की है तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। देखिए बच्चों आपके लिए मैंने यह बहुत आसान चार्ट बनाया है। इसमें सभी टेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। आपको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, और सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। उसी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस में एम, इज, आर के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम विल बी के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगला वीडियो देखेंगे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पर तब तक के लिए धन्यवाद। सिद्धिस ग्रामर हैक्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।